DB5 की नई अपडेट है वर्क स्पेस के रिलेटेड और DB का लेटेस्ट वर्जन है 5.7.4। अब वर्क स्पेस क्या होता है? जब आप DB एडिटर में आएंगे तो ये जो आपको सामने इंटरफेस शो होगा ये वर्क स्पेस कहलाता है। जो डिफ़ॉल्ट इसका स्टाइल था वो ये था कि जब आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये राइट साइड पे सेटिंग्स आ गई और लेफ्ट साइड्स पे ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए, जैसे लेयर्स या इंस्पेक्टर। लेकिन इस अपडेट में आप वर्क स्पेस को अपनी मर्जी से कस्टमाइज करके उसे सेव कर सकते हैं। वर्क स्पेस को यूज़ करने के लिए ये आपको आइकन मिलेगा, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये आ जाएंगी ऑप्शंस। इसमें ये वाली जो ऑप्शंस है नीचे सारी, ये पहले से मौजूद थी। इसमें आप आइकन्स को शो करवा सकते हैं, जैसे अनडू रीडू है, ये अभी यहाँ शो हो रहा है। और अगर हिस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना है तो ये आइकन्स यहाँ हो जाएंगे शो। ये इंटरफेस आ गया, अभी डार्क है, ऐसे में अगर लाइट कर दूं तो ये लाइट हो जाएगा। इसी तरह ये कलर स्कीम आ गई, अभी ये ग्रीन है, अगर मैं पर्पल कर दूं तो ये सारे कलर्स बटन्स के चेंज हो जाएंगे। और ये एडमिन बार को शो करने के लिए एडिटर में रहते हुए। अब यहाँ पे जो नया ऑप्शन आपको मिलेगा वर्क स्पेस का, अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है ग्लोबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस कैसे काम करता था। अभी मैंने यहाँ लेयर्स पैनल ओपन कर लिया, प्रीसेट मैनेजर ओपन कर लिया, तो इनमें अभी मैं कर रहा हूँ काम। लेकिन जब मैं इस बिल्डर के पेज को करूँगा रिफ्रेश तो ये सारी ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगी मेरे सामने। अब मैं इस बिल्डर के पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वो सारी सेटिंग्स ऑफ हो गई और सारा कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया। अब दोबारा से अगर मैं लेयर्स या प्रीसेट मैनेजर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। तो ये था पहले काम करने का तरीका। अब वर्क स्पेस से क्या होगा, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसे करवा लूँगा सेव। अब जैसे मैंने यहाँ लेयर्स ओपन करवा लिया और प्रीसेट मैनेजर ओपन करवा लिया, अब मैं आऊँगा यहाँ वर्क स्पेस में, सेव एज न्यू वर्क स्पेस, और यहाँ मैं इसे नाम दे दूंगा। अब इसे मैं कर दूंगा सेव। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वाले पे वापस जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा और अब मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ ग्लोबल पे। तो अब आप देखें कि डीबी की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आ गई। अब मैं अपने ही वर्क स्पेस पे काम करना चाहता हूँ तो मैं वर्क स्पेस पे करूँगा क्लिक, और यहाँ अभी जो मैंने क्रिएट करवाया था इस नाम से उसे मैं करूँगा सिलेक्ट। ये मेरे वाला वर्क स्पेस आ गया वापस। अब मैंने इनमें और चेंजेस करनी है, जैसे ये मैं अब इंस्पेक्टर भी रखना चाहता हूँ। लेयर्स के टैब्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ लेकर आऊँगा जब, तो ये फ्लोटिंग बार में मुझे शो हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी अपडेट करवाया है अपने वर्क स्पेस को, यही सेव हो जाए। तो वर्क स्पेस में जाऊँगा, इसे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाली ऑप्शंस मिलेंगी। तो मैं यहाँ इस बटन पे करूँगा क्लिक, अपडेट वर्कस्पेस। अब मैं स्विच करता हूँ अपने वर्कस्पेस को पहले ग्लोबल पे, और अब मैं अपने वर्कस्पेस पे जब वापस आऊँगा तो मुझे वही ऑप्शंस मिली जो मैंने यहाँ पे करवाई थी सेव। अब इन बार्स को मैं और भी एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे इस रो की सेटिंग में जाऊँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लेयर्स को मैं इस साइड पे रखवाना चाहता हूँ। तो लेयर्स के टैब्स को पकड़ूंगा और यहाँ जब लेकर आऊँगा तो लेयर्स का पैनल इस सेटिंग के पैनल में एडजस्ट हो गया। अब इसकी हाइट को मैं बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे ये लेयर यहाँ नहीं चाहिए मैं इसे वापस ड्रैग कर दूंगा, और अगर यही लेयर मुझे इसी बार में वापस चाहिए इसको मैं ड्रैग करके यहाँ जब लेकर आऊँगा तो आपको देखिए यहाँ सिलेक्शन नज़र आएगी ब्लू कलर की। तो ये लेयर्स का पैनल यहाँ पे एज ए टैब मेरे पास आ गया। अब आप देखें कि प्रीसेट के साथ अब लेयर्स वेक्टर की तरह अब नीचे नहीं शो हो रहा, प्रीसेट के साथ शो हो रहा है। और अब मैं प्रीसेट को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ तो पहले मैं इसे ड्रैग करके बाहर लेकर जाऊँगा और फिर मैं दोबारा जब यहाँ लेकर आऊँगा अब आप देखें कि यहाँ आपको ब्लू कलर शो हो जाएगा जब, तो ये टैब यहाँ पे आ गया। अब एक ही बार में मुझे ये टैब्स के साथ शो हो रहे हैं। अब इसे मैं कर दूंगा अपडेट, यहाँ मैं कर दूंगा अपडेट वर्कस्पेस। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं डीबी बिल्डर को ओपन करूँ तो मेरा ही वर्कस्पेस शो हो, तो मैं अपने इस वर्कस्पेस को कर दूंगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट करने के लिए दो तरीके हैं। जब मैं नया वर्कस्पेस क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी सेट एज डिफ़ॉल्ट की, लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं करवाया और क्रिएट कर लिया तो क्रिएट करने के बाद भी मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। अब ये वाला जो मैंने वर्कस्पेस बनाया था और अब मैं इसे डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ अब मैं ये स्टार के आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये अब हो गया डिफ़ॉल्ट। तो अब जब भी मैं डीबी बिल्डर ओपन करूंगा तो मेरा ही ये वर्कस्पेस आएगा सामने। तो ये थी डीवी की नई अपडेट वर्कस्पेस के बारे में, और इस बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।